हेलो स्टूडेंट, आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में कुछ हम सब टॉपिक भी कलेक्ट करेंगे, लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1×1, ऑफ ऑर्डर 2×2, ऑफ ऑर्डर 3×3 with minors, cofactors and application for determinant for finding area of different figures, adjoint, inverse of square matrix, and we take help of determinant to finding solution of simultaneous equation, either it is 2 variable or 3 variable. Actual डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट का हम लोगों को हेल्प करने से ज़्यादा वो सिंप्लीफाई हो जाता है। एक्चुअल डिटर्मिनेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। व्हेन वी प्लान समथिंग टू कैलकुलेट इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, तो first we collect all the information in the form of variable and as a simultaneous equation, then we find value of the variable with the help of determinant. तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि डिटर्मिनेंट is actual gives us value of the matrix of different of order when it is square form. मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा, स्पेशली वी चेक द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स लाइक A11. A11 स्टैंड फॉर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब यह एलिमेंट है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का। पहला जो न्यूमरल दिखेगा वो रो के लिए है और सेकंड न्यूमरल दिखेगा वो कॉलम के लिए है। A12 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 21 मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम. So when we expand this matrix in the to determine its determinant, that is we take help of cross multiplication. हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A22 माइनस A12 A21. तो ऐसे एक्सपेंशन से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A11 मल्टीप्लाई विथ A22, A12 मल्टीप्लाई विथ A21. When this is of 1×1 order, we have given a matrix in the form of singleton. ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम बोलते हैं 1 एलिमेंट है, ऑर्डर को हम बोलेंगे 1×1, इसी को हम बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 वैल्यूज, सिंगलटन. एंड व्हेन वी डिटरमाइन इट्स डिटर्मिनेंट, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दैट इज ओनली -7. मैंने इसके पहले आप लोगों को 2×2 बताया, मैंने आप इसके बाद आप लोगों को 1×2 बताया, 1×1 बताया. फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा 3×3 मैट्रिक्स का, 3×3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, इस मैट्रिक्स जो है उसका जो दिस इज द रेक्टेंगल ब्रैकेट. व्हेन वर्टिकल लाइंस आर appear for any alphabet, for any matrix, then it is called determinant. ये जो लाइन दिख रहा है वर्टिकल लाइन और ये जो मैट्रिक्स का सिंबल दिख रहा है, दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे. तो दिस गिव्स अस दिस वर्टिकल लाइन फॉर एनी मैट्रिक्स, एक्चुअल दिस गिव्स अस डिटर्मिनेंट. मैं आप लोगों को 3×3 का एक्सपेंशन बताना चाहूँगा. इफ A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33
व्हेन वी डिटरमाइन इट्स डिटर्मिनेंट, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब मैंने मैट्रिक्स ए के सामने और पीछे दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब यह मेरे को डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रहा है। व्हेन यू एक्सपेंड, जब हम एक्सपेंशन करते हैं 3 into 3 का, तो वी चेक द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, स्पेशली पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, लाइक A11 का जो अपोजिट डायगोनल में जो एलिमेंट होगा, दिस इज नोन एज माइनर। तो इसका माइनर हो गया A22, A23, A32, A33। नाउ वी चेक, दिस इज द एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूं। 1 2 की पोजीशन ऑड है, 1 + 2 = 3। 3 is odd number, so we mark negative sign A12। again A12 का माइनर we drop below element of A12 and the horizontal element of A12 and write the remaining element as 21, 23, 31, 33। नेक्स्ट A13 का माइनर मैंने इसको छोड़ दिया, तो मेरे को ये एलिमेंट मिल रहा है विच इज नोन एज माइनर ऑफ A13, A21, A22, A31, A32। when we expand it, A11, now it is converted in the form of 2 into 2, so we take help of simple cross multiplication, A22 A33 minus A23 A32 minus A12 A21 A33 minus A23 A31 plus A13 A21 A32 minus A31 A22। एक बार मैंने आप लोगों को मैं माइनर से फिर इंट्रोड्यूस करा दूं। माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इन ऑर्डर 3 into 3 चेक करेंगे आप। इस एनी मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं बात करूंगा माइनर का, माइनर ऑफ A11। तो मैंने आप लोगों को बताया A11 के जो बिलो एलिमेंट है उसको छोड़िए, A11 के जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसको छोड़िए, जो बच गया वह कहलाता माइनर ऑफ A11। व्हेन वी वांट टू कलेक्ट द माइनर ऑफ A32 का मेरे को माइनर चाहिए, तो A32 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट है उसको ड्रॉप करो और जो बच जाएगा लाइक माइनर, उसको बोलते हैं हम लोग M32, माइनर ऑफ 32। दिस बिकम्स A11, A13, A21, A23। ये माइनर हो गया 32 का। देखो 32 का वर्टिकल छोड़ा, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट छोड़ा, जो बच गया उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज द सॉल्विंग द एलिमेंट। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू जनरेट करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, A11 का माइनर ये वाला सर्कल जो मैंने किया वो बताएगा। वी टेक हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्पेसिफिक यू चेक द साइन ऑफ A12। यहाँ पर मैं A12 का साइन को माइनस क्यों किया हूँ मैंने आप लोगों को बताया। वी चेक द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब 2 और 1 को हम ऐड करते हैं तो 3 मिला,
तो उसको हम बोलते हैं ऑड प्लेस। और जब भी ऑड प्लेस को एक्सपेंड करते हैं तो उसके पहले हमको नेगेटिव साइन अपीयर करना पड़ता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो प्रॉपर हमको मिल पाएगी। मैं कुछ एग्जांपल 2 into 2 और 3 into 3 के हेल्प लेकर के आपको फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हम कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 का एक्सपेंशन देख लेते हैं। ऑलरेडी ए इज डिटर्मिनेंट। अब हम इसको ए को मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, एक आप लोगों को स्पेशल अटेंशन चाहूँगा। ए इज मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3 4। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस पार्ट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, चेक कर लो आप लोग। ए इज इक्वल टू, जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वी हैव टू आइदर मेंशन विद दिस वे, या तो ऐसा मेंशन करेंगे, और समटाइम वी टेक हेल्प ऑफ ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल मेंशन करेंगे, ये भी हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है। या हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा दिखेगा, ये भी हमको सेम वैल्यू देगा। और दैट इक्वल टू दी, हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 1 into 4, दैट इज 4 - 6, तो ये इस पूरे का सॉल्यूशन हो गया, दैट इक्वल टू -2। तो देख लो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो हम टेक हेल्प ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आर बोलेंगे डिटर्मिनेंट, ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आइदर वी मेंशन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दैट इज 4 - 6 कैलकुलेशन। तो ये हम कभी, बट in this question already all the questions given in the form of determinant, जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऑलरेडी आप साइन को चेक कीजिए, सारे डिटर्मिनेंट का साइन है, मैट्रिक्स का साइन नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पर ए की वैल्यू ही डिटरमाइन कर रहे हैं, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इक्वल टू वी टेक हेल्प ऑफ डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए डी - बी सी, इसकी वैल्यू जनरेट हो गई। सेम सेकंड क्वेश्चन लूंगा मैं, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका सॉल्यूशन निकल गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अगेन ये भी डिटर्मिनेंट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू साइन 10 कॉस ऑफ 80 माइनस माइनस प्लस कॉस 10 साइन ऑफ 80, टेक हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, दैट इक्वल टू साइन ऑफ 90 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमने ऐसा डिटर्मिनेंट निकाल दिया। इन दिस क्वेश्चन अगेन ए इज एपियर एट डिटर्मिनेंट, टेक हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन 20 कॉस ऑफ 70 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 70 डिग्री। All of you know this is identical form of sin A cos B minus cos A sin B, तो sin 20 minus 70 और that equal to sin of minus 50, and all of you know what about sin of minus theta, sin of minus theta equal to minus sin theta, so its answer is माइनस साइन 50 डिग्री। मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बारे में बात करना चाहूँगा, दैट इज आई थिंक ये पोर्शन आप लोगों का हो गया होगा, तो मैं इसको आप लोगों को मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। देन वी एक्सपेंड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इन all the element appear in the complex form a plus ib c plus id minus c plus id. So we to determine its value we take help of simple cross multiplication, a plus ib
ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी इंटू माइनस सी प्लस आई डी, दैट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी के स्क्वायर, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1, so we convert in the form of a square plus b square, and minus this is minus c square minus d square, and that is overall we obtain a square b square plus c square plus d square. तो ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो गई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d square. Then we take question number 6. Again take help of cross multiplication. 1 into 1 minus log of b base of a into log of a base of b, and that is 1 into 1 1 minus, this is expand with the help of logarithm formula, log of b upon log of a, base is given taken as a exponential into log of a upon log of b, this is base is exponential, these two are cancelled, we obtain 1 minus 1 that equal to 0. तो ऐसे हम 2 into 2 का जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसकी वैल्यू जनरेट करेंगे, और व्हेन इट इज गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म देन वी डिटरमाइन इट्स वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन और रिटर्न एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3. नाउ वी डिटरमाइन इट्स वैल्यू विथ एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो. मैंने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करके मैं इसकी वैल्यू जनरेट करूँगा. चेक करेंगे आप. 1 मैंने जैसे बोला था 1 का माइनर ये एलिमेंट कहलाएगा, तो फर्स्ट वी राइट 1 4 -1 7. ये 1 के अपोजिट जो डायगोनल में जो स्क्वायर दिखेगा वह उसका माइनर कहलाएगा. देन 3 मैंने जो स्टार्टिंग में जब आप लोगों को एक्सपेंशन बताया था तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में बोला था. दिस इज इन पोजीशन ऑफ 1 1, दिस इज इन पोजीशन ऑफ 1 2 1 2, और मैं बोला 1 + 2 = 3. 3 इज ऑड नंबर, दैट्स वाई वी मार्क माइनस साइन. यहाँ पर 3 के सामने माइनस का साइन. अब 3 का माइनर आप वर्टिकली एलिमेंट छोड़ो, हॉरिजॉन्टली छोड़ो, जो बचेगा वह उसका माइनर कहलाएगा. तो 2 4 3 7. अगेन दिस इज द पोजीशन ऑफ 1 3, तो 1 + 3 = 4, तो +5 5 उसका माइनर होगा 2 1 3 -1, that equal to 1. Simply cross multiply 7 into 7 minus +4 हो जाएगा, -3 14 -12 क्रॉस मल्टीप्लाई +5 -2 -3 ओवरऑल 7 + 4 11 -3 into 2 6 -5 5 या 25, and that becomes 11 -31, that equal to 0 and -20. -20 ये मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई. अब सेम क्वेश्चन को मैं आपको बाय एक्सपेंडिंग along कॉलम 1, मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके बताऊंगा. दैट इज अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 का माइनर सेम है जैसे पहले था, 1 4 -1 7
नाउ इट्स पोजीशन इज 2 का पोजीशन हम बोलेंगे 2 1, दैट इज 2 1 पोजीशन में है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 = 3 ऑड नंबर है, वी मार्क माइनस साइन और माइनस साइन में 2 आया, 2 विथ इट्स माइनर 3 -1 5 7, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट छोड़ोगे आप, 3 5 -1 7, थर्ड एलिमेंट that is 3 and its minors are by lefting the horizontal and vertical element 3 5 3 5 1 4, then you expand it with the help of square determinant 7 + 4 -2 21 + 5 plus 3 12 - 5 that equal to 7 4 11 minus 21 5, this is 52 plus 12 - 5 7 7 3 are 21, when we add them that is 3 2 minus 52 and that equal to -20. Thus we got value of determinant is -20 when we expand along first row, value of determinant by expanding along first column -20, means either we expand any determinants along any row or any column, its value remain same, हमको वैल्यू वही वैल्यू मिलेगा जो कैसे भी हमको चाहे किसी रो के अलॉन्ग या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। वेयर A is matrix whose elements are A11 A12 A13 A21 as given. Now we determine minors of each of the element. इसके सारे एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। लाइक A11 का माइनर को हम लिखते हैं M11 माइनर। सो जैसे मैंने इसके पहले बोला था कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालने जा रहे हैं उसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो भी एलिमेंट होगा उसको लेफ्ट करके वी क्रॉस मल्टीप्लाई द रिमेनिंग एलिमेंट, वो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो M11 इज रिटन एज A22 A23 A32 A33। मैंने ये वर्टिकल एलिमेंट और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को छोड़ दिया। A12 का माइनर, दिस इज द माइनर ऑफ A12 इज कॉल्ड रिटन एज M12। तो यू लेफ्ट द एलिमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो दैट इज A21 A23 A31 A33, ये आपका 12 का हो गया। M13 13 के एलिमेंट जो A13 है उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को लेफ्ट करो, वी ऑब्टेन A21 A22 A31 A32। तो ऐसे फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट का माइनर हमने निकाल लिया। सेम एज M21 का माइनर निकालना चाहूँगा तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को छोड़ो, 1 2 1 3 3 2 3 3। नाउ माइनर ऑफ element of second row second column, that is 2 2 A11 A13 A31 A33 minor 2 3, that is A11 A12 A31 A32। सेम M31 का माइनर देखो,
3 1 का माइनर A12, A13, A22, A23, M32, दैट इज 32 के ऊपर और हॉरिजेंटल एलिमेंट को छोड़िए, A11, A13, A21, A23, M33, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, थर्ड कॉलम, A11, A12, A31, दिस इज A21 और A22। तो ऐसे हमने सारे माइनर डिटरमाइन कर लिया। दिस माइनर हेल्प अस टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये माइनर हमको किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं, स्पेशली मोर देन 2 into 2 ऑर्डर, तो ये माइनर का हमको हेल्प लेना पड़ता है, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसके पहले मैंने आप लोगों को माइनर से इंट्रोड्यूस कराया था। अब माइनर के बाद हम लोग देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में दैट इज एक्चुअल डिनोटेड एज IJ इज इक्वल टू -1 to the power I plus j एंड MIJ। इस फार्मूला का हम लोग हेल्प ले सकते हैं फॉर फाइंडिंग इट्स कोफैक्टर। जैसे इसे पता चल रहा है, द एलिमेंट विच हैज ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन का मतलब लाइक 1 2, 1 + 2 = 3, ये ऑड नंबर है, इसको हम ऑड प्लेस का एलिमेंट बोलते हैं। 3 2 ऑड प्लेस का एलिमेंट 2 3, जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करने पर हमको ऑड नंबर मिलेगा, वह एलिमेंट ऑड प्लेस का एलिमेंट कहलाता है। और ऑड प्लेस के एलिमेंट पर हम लोग कोफैक्टर में माइनस साइन हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लाइक जैसे मेरे को A11 का कोफैक्टर ऑफ A11 इज मेंशन एज A11, दैट इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 M11। ये हमको मिल गया -1 to the power 2, दैट इक्वल टू सिंपली M11। तो कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम हो गया, बट कोफैक्टर्स ऑफ A12 दैट इज मेंशन एज 1 2 -1 power 1 + 2 M12, ये बन जाएगा -M12। देख लीजिए आप, 1 2 का जब मैंने 1 2 का कोफैक्टर निकाला तो वो मेरे को नेगेटिव साइन दे दिया, क्योंकि वह पोजीशन ऑड में है। कोफैक्टर ऑफ A13 -1 power 1 + 3, that is M13। तो अगेन दिस इज रिमेन 1 3। कोफैक्टर ऑफ A21 is mentioned as A21, that equal to -1 का पावर 2 + 1 M21 is equal to -M21। तो ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिक देख लो, A11 इज एलिमेंट ऑफ इवन पोजीशन 1 + 1, so their sign is remain positive। 1 2 is odd position, negative। 1 3 is even position, positive, and this is odd position, negative। तो similarly we determine cofactor of each of the element by taking help of this identity Aij equal to -1 I + j Mij। अब मैं इसको इस डिटर्मिनेंट का एक ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ माइनर
with the help of minor and cofactor. Determinant of A is equal to A11 M11 minus A12 M12 plus A13 M13. This is the expansion along first row. फर्स्ट रो का अलॉन्ग एक्सपेंड किया. बट व्हेन वी राइट इट्स डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, देन दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस A12 A13 क्या चेंज हो गया देखिए, आप केयर कीजिए. when we find determinant of any matrix in the form of minor, then due to sign of the minor 1 2, हम लोग कोफैक्टर माइनर का साइन A12 का पोजीशन 1 + 2 ऑड था, सो वी मार्क द नेगेटिव साइन. बट when we find its cofactor 1 2 का फैक्टर ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया. तो ये हमको दो आइडेंटिटी का फॉर्म मिल गया. नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ माइनर, नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर. तो ऐसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर एज वेल एज कोफैक्टर. Now I take some example for determine the value of variable in given determinant. So these are two square determinant. We take help of simply cross multiplication. 2x square plus 4 equal to 6 plus 6. 2x square equal to 12 minus 4. 2x square equal to 8, which gives us x square equal to 4, or x equal to this is 2 and which is written as in square है, तो plus minus 2 is the value of variable. Second question is very simple. Simply take help of cross multiplication. 6m minus 6 equal to 18 minus 6m equal to 24, m equal to minus 4. ऐसे हमने वेरिएबल की वैल्यू डिटरमाइन कर लिया. ये तो 2 × 2 का हुआ. एक क्वेश्चन है हमारा 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है. Find determinant of A with the help of cofactor of element of first column. When we have mentioned a specific element of first column, element of second column, element of third column, or any of the row, then we determine its minor as well as cofactor of particular column or row. तो पहला हमारा काम है, जब फर्स्ट कॉलम बोला गया है तो फर्स्ट कॉलम का हम पहले कोफैक्टर निकालते हैं. तो दैट इज cofactor of फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3 कहाँ पर है, पहला एलिमेंट है ये. दैट इक्वल टू, मैंने जैसे पहले बोला था -1 और 1 2, तो दैट इज 1 1 1 1. माइनर देखो उसका 2 - 2 1 1, दैट इक्वल टू 2 + 2 4. cofactor of next element of first column, that is again 3, which is 2 1 2 1 odd, 2 + 1 3 odd दिख रहा है, minus m 2 1 minus 2 1 का माइनर देखना पड़ेगा, -3 4 and 1 1. When we simplify, -3 -4 -7 आया. cofactor of
-1 that is element of 3 1 position, that equal to again 3 + 1 4, ये आएगा M31 that is -1 का माइनर देखिए आप, -3 4 2 - 2 that equal to 6 -6 6 - 8 is -2, 6 - 8 is -2। ऐसे हमने कोफैक्टर निकाल लिया। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम का कोफैक्टर का हेल्प लेकर के हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कोफैक्टर की जो वैल्यू हमने निकाला उसे और चेक कर लेते हैं। 3 पोजीशन है 1 1 पॉजिटिव प्लेस है, 2 1 दैट इज -2 -4, 3 का 2 1 माइनस 2 1 तो -3 -4 -7, बट ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये हो जाएगा +7 चेक कर लेंगे उसको। कोफैक्टर ऑफ -1 -3 ये हो जाएगा 6 -8 -2। आई थिंक ये करेक्ट है। नाउ वी डिटरमाइन इट्स डिटर्मिनेंट इज A11 प्लस A21 M21 प्लस A31 आपने जो निकाला वैल्यू ये सब कोफैक्टर्स हैं, तो वेयर दिस इज कोफैक्टर ना, कोफैक्टर दैट इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 3, पहला कोफैक्टर की वैल्यू आपने निकाला 4, 3 × 4 प्लस सेकंड एलिमेंट है 3 का कोफैक्टर निकाले आपने +7, 3 × 7 प्लस थर्ड एलिमेंट है -1 और -1 की वैल्यू आपने निकाला -1 -2 दैट इक्वल टू 12 + 21 + 2 एंड दैट इक्वल टू 35। तो 35 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। तो वी डिटरमाइन डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के हेल्प लेकर के हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंगली उसको एक्सपेंड करके वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम लोग। वी हैव गिवन मैट्रिक्स A 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0 and find value of all this relation A11 where A stand for cofactors। तो first we determine all the cofactor of corresponding element। सारे एलिमेंट का हम लोग A11 दैट इक्वल टू A11 का कोफैक्टर होगा दैट इज माइनस ऑफ M11 + M11 दैट इक्वल टू 0 + 5 0 - 5 दैट इक्वल टू -5 A12 दैट इक्वल टू माइनस ऑफ M12 सेकंड एलिमेंट का देख लो 0 एंड +3 इज इक्वल टू 3 A13 दैट इज M13 इज इक्वल टू 13 का माइनर होगा 0 -6 इक्वल टू -6। सेम एज 1 1 1 2 1 3 दिख रहा है, हमको यहाँ पर 1 3 2 3 भी चाहिए तो 2 3 देख लेते हैं। A2 3 मीन्स दिस एलिमेंट तो ऑड पोजीशन में है तो -M23 दिस इज माइनस ऑफ -10 +3 इज इक्वल टू 7। A33 भी है A33 दैट इक्वल टू M33 इज इक्वल टू
लास्ट एलिमेंट का माइनर देखो, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज 4, 3 2 भी दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 1 है, A31 इक्वल टू M31 इज 3 1 का देख लीजिए 0, दैट इज 3 1 सॉरी 1 प्लस 4 is equal to 5, and next is A32 32 that is minus of M32 is equal to minus 2 and minus 0. There is given mention already negative sign, so it becomes 2. तो मैंने सारे क्वेश्चन 1 2 और थर्ड पार्ट में जितने भी कोफैक्टर की जरूरत पड़ रही थी सारे कोफैक्टर निकाल लिया। नाउ वी टेक फर्स्ट पार्ट, दैट इज A11 A11 A12 A12 plus A13 A13. Again we check all the values of cofactors. A11 that is minus 5, A12 minus M123 ऑलरेडी माइनस इज देयर, तो यहाँ पर एक माइनस छूट गया है। A13 इज माइनस 6, आई थिंक रिमेन्स आर करेक्ट। नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज। A11 इज 2, A11 की वैल्यू है माइनस 5, A12 इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 3 प्लस A13 is minus 2 and A13 is minus 6, that equal to minus 10 plus 3 plus 12 that is 15, कितना आया 5 आ गया। तो दिस इज आल्सो डिटर्मिनेंट वैल्यू, यही हमारा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, दैट इक्वल टू, तो दैट इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है A11 A11 A12 A12 A13 A13, जैसे हमने फाइंड आउट किया 5, विच गिव्स अस डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू। नाउ वी चेक वैल्यू ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज A21 A13 A22 A23 A23 A33। यहाँ पर एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी ऐसा है कि दीज आर एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो 2 1 2 2 2 3, बट कोफैक्टर्स आर 1 3 2 3 एंड 3 3। एलिमेंट है सेकंड रो का बट कोफैक्टर है कॉलम 3 का, एंड व्हेन वी राइट इट्स वैल्यू 0, 1 3 इज माइनस 6, 2 2 is 2 and 2 3 is 7, 2 3 is minus 1 and 3 3 is 4 minus that is 0, 14 minus 4 is equal to 10. मैं अपर पोर्शन को क्लियर कर देता हूं। नाउ वी टेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज फाइंड A11 A31 A12 A32 A13 A33। These are the element of first row, but its cofactors are of third row. Put all the values. 2 3 1 is 5 plus 1 2 is minus 1, 3 2 is 2, 1 3 is minus 2, 3 3 is 4, that equal to 10,
-2 -8 इक्वल टू 0। तो we check the specific first part and third part. When we find determinant, take help of element of any row or any column। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को लेकर किसी दूसरे रो या कॉलम का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो वो हमको 0 मिलेगा, जैसे हमने थर्ड कॉलम पार्ट में देखा। हमने भी केस 1, केस 2, केस 3 में जो हमने वैल्यू जो डिटरमाइन किया उसमें फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं। दीज आर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड द फैक्टर ऑफ आल्सो ऑफ फर्स्ट रो। जब हमने उसकी वैल्यू निकाला तो दैट इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट, जो पहला पार्ट था। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होगी जो ये हमारा पहला पार्ट आया। हमने यदि सेकंड पार्ट का वैल्यू लिया और सेकंड रो का ही कोफैक्टर लिया तब उसका जो सम करेंगे दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आएगा। सिमिलरली यू टेक एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग फैक्टर। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। बट हमने थर्ड पार्ट में लिया, थर्ड पार्ट में जो हमने एलिमेंट लिया ये फर्स्ट रो का है और जो कोफैक्टर है वो थर्ड रो का है। तो ऐसे जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो और इसका एडिशन किया तो दैट इज इक्वल टू 0 आया। दैट मीन्स sum of product of element of any row or column with cofactor of other row or column, then their addition is always equal to 0। वो हमेशा 0 होगा। तो दिस इज वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, हमेशा ये 0 देगा। इसको आपको स्पेशल केयर करनी है।